ऑलराइट गाइस, सो आज हम जाने वाले हैं फिर से गॉडजिला आइलैंड पर इसकी 9वीं स्टोरी को जानने के लिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉडजिला आइलैंड की 9वीं कहानी में आखिर क्या क्या हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये स्टोरी शुरू होती है कि जैग्रेस अपने शिप में उदास बैठी है क्योंकि वो गॉडजिला को डिफीट नहीं कर पाई। तभी उसी टाइम पर जायंट एम्परर उसके सामने अपीयर होता है, जो कि उसे डांटता है क्योंकि जैग्रेस हर बार अर्थ पर कब्जा करने में नाकामयाब हो रही है और वो उसे वार्निंग देता है कि उसे जल्द ही अर्थ पर कब्जा करना होगा, जिसका जैग्रेस प्रॉमिस करती है और जायंट एम्परर वहां से चला जाता है। तभी जैग्रेस के सामने एक अजीब सी चीज आती है, जिसे सुनकर जैग्रेस उससे पूछती है कि ये कौन है, और वो अपना बिजनेस कार्ड जैग्रेस को देता है, जिसमें जैग्रेस पढ़ती है कि ये डोगोरा है, जो कि एंजल ऑफ डेथ है, स्पिरिट वर्ल्ड से आया है। और वो जैग्रेस से बोलता है कि उसे सभी मॉन्स्टर की सोल चाहिए। और डोगोरा गॉडजिला आइलैंड पर चला जाता है और वहां पर वो अपनी जादुई शक्तियों से गॉडजिला के ऊपर कुछ मैजिक करता है, जिससे गॉडजिला ग्लो करने लगता है और नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोरेमा गॉडजिला आइलैंड पर इधर उधर घूमते हुए फोटो क्लिक कर रही है। तभी उसे गॉडजिला जूनियर की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने डैड के पास में उसे लेकर जाता है। टोरेमा ये बात जी कमांडर को बताती है और जी कमांडर मेडिकल जेट जगुआर को गॉडजिला को फिक्स करने के लिए भेज देता है। लेकिन मेडिकल जेट जगुआर भी नहीं समझ पाता कि गॉडजिला को आखिर हुआ क्या है, तो वो गॉडजिला को वहां से अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल में ले आता है, जहां पर ये लोग गॉडजिला का इलाज करना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक से गॉडजिला अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो उठता है और सीधा पास में खड़े रोडन के ऊपर अटैक कर देता है और रोडन की सारी एनर्जी और उसकी आत्मा को चूस लेता है। और ये देखकर जी हेडक्वार्टर के सभी लोग चौंक जाते हैं। टोरेमा कहती है कि शायद उसकी खींची हुई फोटो से ये कुछ क्लू निकाल सके कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। तभी गॉडजिला आगे बढ़ जाता है और वो एंग्यूरियस के पास में पहुंच जाता है और उसकी आत्मा भी चूस लेता है। इसके बाद में गॉडजिला गोरोसोरस के पास में पहुंचता है और उसके साथ में भी यही करता है। जी हेडक्वार्टर में ये सभी फोटोज देखना शुरू कर देते हैं और फोटो में इन्हें जो दिखता है ये देखकर चौंक जाते हैं। इन्हें दिखता है कि फोटो में गॉडजिला के ऊपर स्पेस गॉडजिला की आत्मा बैठी हुई है, जिससे ये समझ जाते हैं कि गॉडजिला पोजेस्ड हो चुका है और गॉडजिला यहाँ पर एक के बाद एक सभी को मारे जा रहा है। जी कमांडर टोरेमा से कहता है कि वो जाकर किंग सीजर से मिले, क्योंकि वो ही एक पवित्र मॉन्स्टर है जो गॉडजिला को इस भूतिया स्पेस गॉडजिला से बचा सकता है। और टोरेमा निकल जाती है किंग सीजर को ढूंढने के लिए और वो उसकी पवित्र घाटी में पहुंचती है, जहां पर वो उसे ढूंढती रहती है। लेकिन डोगोरा भी वहां पर आ जाता है और वो टोरेमा को ट्रिक करता है, लेकिन टोरेमा समझ जाती है और वो डोगेरा के ऊपर शूट करती है। लेकिन डोगेरा उससे बच जाता है और अपने बिजनेस कार्ड फेंक फेंक कर टोरेमा के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद में किंग सीजर की आवाज आते ही डोगोरा वहां से चला जाता है और टोरेमा किंग सीजर को सभी बात बताती है कि गॉडजिला के ऊपर स्पेस गॉडजिला का भूत चढ़ गया है, तो वो उनकी मदद करे। और किंग सीजर ये सुनकर कहता है कि उसे उसकी पवित्र मंत्र वाली किताब लेकर आनी पड़ेगी और वो उसे लेने चला जाता है। यहाँ पर गॉडजिला मोथरा लियो के पास में अप्रोच करने लगता है। जी कमांडर ये देखकर मुगेरा और मेका गॉडजिला को उसे रोकने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गॉडजिला अपनी रेड एटॉमिक ब्रेथ से मुगेरा को ब्लास्ट कर देता है और मेका गॉडजिला को भी नॉक आउट कर देता है। वहीं किंग सीजर अपनी किताब का पन्ना लेकर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। डोगोरा उसे रोकने के लिए उसके ऊपर लैंडस्लाइड करवा देता है, जिससे वो पत्थरों के नीचे दब जाता है। और यहाँ पर गॉडजिला मोथरा लियो के पास में पहुंच चुका है। टोरेमा वहां पर जाती है ताकि वो मोथरा लियो की मदद कर सके, लेकिन गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल हो रखा है। गॉडजिला जूनियर देखता है कि किंग सीजर पत्थरों के नीचे दबा हुआ है, तो वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला जूनियर यहाँ पर स्ट्रगल करता दिखाई देता है और वहां पर गॉडजिला मोथरा लियो की भी आत्मा चूस लेता है। इसके बाद में गॉडजिला बैरागॉन के पास में बढ़ता है। जी कमांडर बैरागॉन को अलर्ट कर देता है, जिससे बैरागॉन गॉडजिला के लिए तैयार होता है और ये मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और फाइनली गॉडजिला बैरागॉन को बीट कर देता है और उसे भी चूस लेता है। इसके बाद में गॉडजिला का
आखिरी पड़ाव है हेडक्वार्टर। गॉडजिला हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है और वहां पर अटैक करने लगता है। जी कमांडर टोरेमा से कहता है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते और गॉडजिला लगातार हेडक्वार्टर पर अटैक करता ही रहता है। तभी वहां पर किंग सीजर और गॉडजिला जूनियर पहुंच जाते हैं और किंग सीजर अपनी पवित्र किताब का पन्ना गॉडजिला के सर पर फेंक देता है, जिसके प्रभाव से गॉडजिला अपने होशो हवास में वापस आ जाता है और स्पेस गॉडजिला का भूत उसके सर से उतर जाता है। लेकिन स्पेस गॉडजिला रिफॉर्म हो जाता है अपनी नई बॉडी के साथ में और इन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है। गॉडजिला उसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है तो उसकी एटॉमिक ब्रेथ उस पर कोई काम नहीं करती। लेकिन गॉडजिला जूनियर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से स्पेस गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर गॉडजिला को गॉडजिला जूनियर के बाप होने पर गर्व होता है और गॉडजिला और जूनियर दोनों मिलकर स्पेस गॉडजिला पर अटैक करने लगते हैं। टोरेमा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है और ये सभी मिलकर स्पेस गॉडजिला की बॉडी को फोड़ देते हैं और गॉडजिला आइलैंड एक बार फिर से बाहरी शक्तियों से बच जाता है और सभी मॉन्स्टर की सोल उनके पास वापस पहुंच जाती है। और ज़ैग्रेस ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो डोगोरा को कोसती है कि उसने क्यों विश्वास किया ऐसे एलियन पर, और डोगोरा को हेवन में खींच लिया जाता है और ज़ैग्रेस कहती है कि वो वापस आएगी इससे भी ज्यादा शैतानी प्लान के साथ में, और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी 9वें नंबर की स्टोरी गॉडजिला आइलैंड की, जिसमें हमने स्पेस गॉडजिला को एक बार फिर से देखा। लेकिन जैसा कि हर बार गॉडजिला आइलैंड पर होता है, गॉडजिला आइलैंड पर रहने वाले मॉन्स्टर्स की जीत होती है और इस बार भी वो जीत गए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।